नमस्कार। ऐ लोगों, इस पृथ्वी पर जब धर्म निशाना बनने लग जाए, जो सत्य धर्म क्या है? त्याग और तपस्या से भरे कटीले मार्ग पर चलकर ईश्वर की स्वामी भक्ति से जुड़ना। लेकिन जब स्वामी भक्त बने लोग झूठ और बुराइयों के शिकार बनकर झूठ और बेहयाई जो है, मतलब जब धार्मिकता को नदी के समान बनकर, नदी के जलाशय की तरह बन करके उसको बहा कर ले जाने लगे, तब इस पृथ्वी पर एक संकट खड़ा होना है मनुष्य जाति के लिए। और वही संकट का दौर ये है जब धार्मिकता को इस तरह से नष्ट किया जा रहा है संसार से, पूरे संसार से, झूठ और अफवाहों के बल पर, तो फिर अधर्म भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए जब अधर्म इतना प्रभावशाली बन जाए, जो झूठ और अफवाहों के बल पर धार्मिकता को बहा कर ले जाने लगे, तब ईश्वर का प्रकोप पृथ्वी पर बढ़ के रहेगा और इससे कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। इसलिए ईसाई धर्म संस्थान, पोप का ईसाई धर्म संस्थान जिस तरह से धार्मिकता को उखाड़ कर नदी के जैसे जलधारा बन करके धार्मिकता को बहा कर ले आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है पृथ्वी के निवासियों के लिए। इसलिए इस संकट से बचने का उपाय करना ही पड़ेगा मनुष्य जाति को, कि किस तरह से ईसाई धर्म संस्थान झूठे अफवाहों के बल पर धार्मिकता को उठाकर बहा कर ले जा रहा है और धार्मिकता उसके सामने खुद को बेवश समझ रहा है। ऐसा स्थिति बन गया इस पृथ्वी पर। इसलिए इन संकटों से बचने का उपाय ढूंढना पड़ेगा लोगों को, और ईसाई धर्म संस्थान को पहचानना पड़ेगा कि पोप का ईसाई धर्म संस्थान क्या वास्तव में धर्म है या धार्मिकता का शत्रु है, धर्म और मानवता का शत्रु, विनाशक है। जब तक इस विषय को लोग समझेंगे नहीं, जागेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक मनुष्य जाति का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए ईसाई पोप के ईसाई धर्म संस्थान की सच्चाई को लोगों को समझना होगा, अगर खुद को सुरक्षित बनाए रखना चाहते तो। अब बनाना ही पड़ेगा, ये नहीं कि छुटका छूट जाएगा, या तो मरो या जाओ, दो काम में से एक काम करना पड़ेगा संपूर्ण मनुष्य जाति को। अब ऐसा नहीं होगा कि जो पोप के ईसाई धर्म संस्थान जो धर्म और मानवता को विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उसको करते रह जाएंगे, स्थिति बदल कर रहेगा, ऐसा होगा तो। लेकिन ऐसा माध्यम अपनाए हैं पोप का ईसाई धर्म संस्थान, धर्म और मानवता और देश को अपने देश से बेदखल करने का, जिसको देख करके हमको बहुत अफसोस होता है कि कितना अंधे और गूंगे बहरे बन गए हैं लोग। जो लोग देख रहे हैं वो भी चुपचाप हैं, अंधे बने हुए, बता नहीं रह पा रहे हैं दूसरों को। ईसाई धर्म संस्थान जिस तरह से धर्म को निगलने का बहुत सा माध्यम अपनाया हुआ, हम कितना माध्यम बताएं। ये उदाहरण के रूप में चंगाई सभा जो है, हर देश में, हर शहर के एक मुख्य केंद्र में खुला हुआ है। जैसे पटना में है मरियम, क्या नाम है, मरियम नहीं, नबी साहब की बेटी का क्या नाम था, नबी साहब की बेटी का नाम था फातिमा उपचार केंद्र, या उसी तरह के हर जगह में एक शाखा खुला हो जो किराए के मकानों में रह करके चंगाई सभा कर रहा है। तो उनका उद्देश्य का धर्म की सेवा या मानवता को भलाई करने का। तोड़ दो मोबाइल चालू को।